आज हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो आपके पेज नंबर बुक्स में पेज नंबर 7 पर इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है क, जिसमें लिखा हुआ है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मतलब कि आपको जहाँ जहाँ खाली जगह दी हुई हैं उसमें आपके पास में ये सर्कल बना हुआ है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ड दिए हुए नहीं, सहायता वाले शब्द जिसका यूज़ करके आपको इन जो खाली जगह है इनको आपको भरना है। तो जो अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड अपने क नंबर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन बन रहा है, वो बन रहा है थर्ड वाला, जिसको अपन टिक करते हैं तो पता चल जाएगा कि ये अपना क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा है कि हमारी मातृभाषा कौन सी है, तो आप सभी को पता है कि हमारी मातृभाषा है वो है हिंदी। तो इसमें देखते हैं कि हिंदी दिया हुआ है, तो गुरुमुखी है नहीं, लिपि नहीं है, बोली नहीं है, देवनागरी नहीं है, हिंदी। हाँ, तो हिंदी है तो इसको अपन टिक कर देते हैं और इसके आगे नंबर लिख देते थे 3, जिससे कि अपन को पता चल जाएगा कि 3 नंबर का जो आंसर है वो हिंदी है। तो हमारी मातृभाषा आपको पता ही है हिंदी है। तो आपको बुक्स में फिल करना है, तो ये आपका CW रहेगा और आपको नोटबुक्स में करना है, ये आपका रह जाएगा होमवर्क। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ख, जिसमें लिखा हुआ है सही कथन के सामने, सही का निशान मतलब ऐसा निशान लगाना है, तथा गलत कथन के सामने आपको क्रॉस यानी ऐसा का निशान आपको लगाना है, जो आपको यहाँ पर बॉक्स जो दिए हुए इसमें। तो इसमें भी अपन के जैसे ख नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें एक ही क्वेश्चन बन रहा है जो अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड, वो बन रहा है सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो इसको अपन टिक कर लेते हैं और इसमें लिखा हुआ है सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऑफिशियली सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं, नहीं तो वह अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो करते हैं, तो यस, तो ये आंसर इसका हो गया राइट। तो राइट को लिए आपको इस बॉक्स में आपको फिल करना है सही का निशान। ओके, तो आज का ये भी आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको नोटबुक्स में करना है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन ग नंबर का, जो आपके पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है सही विकल्प के सामने क्या करना है, आपको सही का निशान लगाना है। मतलब जो आपको ये बॉक्स दिए हुए 3, उसमें आपको जो सही बॉक्स है उसके आगे आपको राइट का निशान लगाना है। तो इसमें जो अपन ने पढ़ा है आज उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो फर्स्ट नंबर और एक बन रहा है 4 नंबर। तो फर्स्ट लेते हैं अपन पहले, हम अपने विचार प्रकट करते हैं। तो जैसे कि हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं भाषा की, तो उसमें लिखा हुआ था कि हम अपने विचार भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। तो व्याकरण के द्वारा नहीं करते, लिपि के द्वारा भी नहीं करते। तो अ में लिखा हुआ व्याकरण द्वारा, ब में लिखा हुआ भाषा द्वारा और स में लिखा हुआ है लिपि द्वारा। तो इसका सही आंसर है वो है ब, जो है भाषा द्वारा। तो इसके आगे आपको सही टाइम जो टिक करना है, ये भी आपका होमवर्क है जो इसको आपको नोटबुक में करना है। अब क्वेश्चन नंबर बन रहा है 4 नंबर, बालक अपने परिवार या माता पिता से जो भाषा सीखता है, मतलब जो बच्चा होता है वो अपने घर से जो भाषा सीखता है या मम्मी से या जो फैमिली से सीखता है, वो अपने होती है मदर लैंग्वेज यानी मातृभाषा। तो सबसे पहले ए में लिखा हुआ है राष्ट्रीय भाषा, ब में लिखा है मातृभाषा और स में लिखा हुआ है लिखित भाषा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब, मातृभाषा। तो इसके आगे वाले बॉक्स में आप अपन टिक करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग नंबर, ग नाम का जो क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में जैसे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं जो अपन ने पढ़ा है फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, तो अपने इस डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो जिसके द्वारा अपन भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपन अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या फिर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं भाषा। सेकंड क्वेश्चन बन रहा है भाषा के कौन कौन से रूप हैं। तो अपन पढ़ चुके भाषा के 2 रूप होते हैं, एक तो मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। तो इसके प्रमुख रूपों का वर्णन भी करना है, तो इसके रूपों का मतलब डेफिनेशन भी आपको लिखनी है, मौखिक और लिखित भाषा। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर टिक करवा रहा हूँ बुक में, जो है पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है, जो सबसे ऊपर समझिए वाला बॉक्स दिया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं समझता है। तो ये इसका आंसर हो गया यहाँ से लगा के यहाँ तक का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो आपको नोटबुक में करना है और ये आपका रहेगा होमवर्क।
और बुक्स में भी फिल करना है। साथ ही अब सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था है वो भाषा के कौन कौन से रूप हैं और उसका प्रमुख रूपों का वर्णन भी करना आता है। तो ये इसका भी आंसर दिया हुआ है आपको पेज नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड नंबर दिया है घ का, उसका फर्स्ट जो आंसर है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट है मौखिक भाषा, वो आपका उसका नाम लिखना है मौखिक भाषा का, फिर उसकी डेफिनेशन जो मुख से बोला जाता है या कानों से सुना जाता है वह भाषा है मौखिक भाषा। तो ये इसका आंसर है। और एक है लिखित भाषा, तो लिखित भाषा में भी अपन को इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो लिखित भाषा में भी क्वेश्चन नंबर जैसे जो सेकंड का जो आंसर है घ का, सेकंड का आंसर है जैसे सेकंड पॉइंट बनेगा लिखित भाषा, तो इसमें आपको उसका नाम लिखना है और उसकी डेफिनेशन, अपने भावों विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो ये भी आंसर हो गया प्रश्न घ का सेकंड। ओके, तो बुक्स अवेलेबल है तो आप परचेज कर लें जिससे कि आप बेहतर तरीके से पढ़ सकें। और आज का जो होमवर्क आपको पता चल ही गया है कि आपका क्या क्या होमवर्क रहेगा, तो मैं एक बार वापस रिपीट करवा देता हूँ आपको। क में से थर्ड नंबर क्वेश्चन, ख में से सेकंड नंबर क्वेश्चन, और ग में से रहेगा फर्स्ट और 4 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क, और घ में रहेगा फर्स्ट और सेकंड जो आपका आज का होमवर्क रहे हिंदी का।